जैसा कि मैं आज आप लोगों के लिए पॉलिटिकल से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ रिलेटेड, ठीक है। एंड गैस कंटिन्यू बने रहें और पॉलिटिकल से रिलेटेड हर तरह क्वेश्चन जो कि आपका CGL SHSL एग्जाम हो, हर किसी से एग्जाम में बहुत बार आए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत बार रिपीट हुए इसमें क्वेश्चन, जितने मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है क्वेश्चन, अप्रैल 2019 में चुनाव के समय चुनाव आयोग ने कितने राष्ट्रीय दलों की मान्यता दी थी? 5, 7 की 8? तो 7 राजनीतिक दलों को पंजीकरण करवाना पड़ता है संसद के पास, राष्ट्रपति के पास या चुनाव आयोग के पास? तो चुनाव आयोग के पास, ठीक है। चुनाव आयोग के पास पंजीकरण करवाने के लिए राजनीतिक दल कौन से तत्व के विषय में अपने विश्वास को लिखित घोषणा नहीं करता है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या प्रजातंत्र? तो समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से भारत में किस प्रकार दलीय प्रणाली, यानी भारत में किस प्रकार का प्रणाली है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय? तो बहुदलीय, ठीक है। भारत में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुआ? 1906, 1940 या 1924? तो 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष? 1977, 1960 या 1975? तो 1977 में। निम्न में से कौन सा दल धर्म आधारित दल है? राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस या मुस्लिम लीग? तो आपका मुस्लिम लीग, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? 1977, 1980 या 1952? तो कब किया? 1977 में। वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, यानी कि अभी? श्री गुलाब नवाज आजाद या श्री राहुल गांधी या श्री सोनिया गांधी? तो कांग्रेस के कौन है? सोनिया गांधी। कौन सा राजनीतिक दल धारा 370 को संविधान से निलंबित करना चाहता था? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? तो बीजेपी का पता है आप लोग को, मोदी जी ने जिस प्रकार हटाया था 370 को ही, तो उन्हीं का है। अक्टूबर 2019 में विधानसभा चुनाव के पश्चात हरियाणा राज्य में सत्तारूढ़ दल कौन सा था? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी JJP? तो आपको भारतीय जनता पार्टी BJP। निम्न में से कौन सी भारतीय दल व्यवस्था की विशेषता है? बहुदलीय प्रणाली, अवसरवाद की प्रवृत्ति या एक दल की प्रधानता की समाप्ति या कि सभी? तो आपके सभी है, ठीक है। भारतीय दल की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885, 1886, 1908? तो 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नारगिस दत्त, जयललिता या हेमाली? तो नारगिस दत्त। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952, 11 फरवरी 1952, 19 मार्च 1952? तो 3 अप्रैल 1952। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के बारे में। राज्यसभा की प्रथम बैठक कभी? 3 अप्रैल 1952, 7 अप्रैल 1952 या 22 अप्रैल 1952? तो 3 अप्रैल 1952। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल या मनमोहन सिंह या सभी? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त समय इन लोग सभी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? के गीता, नजमा हेपतुल्ला या VS रामा देवी? तो VS रामा देवी। अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है? लोकसभा के प्रस्ताव का, राज्यसभा के प्रस्ताव का, विधानसभा के प्रस्ताव का? तो राज्यसभा का प्रस्ताव। किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? यानी कि लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 81? तो आर्टिकल आपको 81 बताया गया है संविधान के बारे में, याद रखिएगा। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में किस वर्ग के लिए नहीं है? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग? तो पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। 23 क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपर अपर हाउस को किस नाम जानता है? तो भारतीय संसद के जो ऊपर वाला हाउस होता है उसे किस नाम जानते हैं? विधानसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या राज्यसभा? तो राज्यसभा से। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? 1976, 1975, 1971? तो 1976। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष? तो 5 वर्ष का। नेक्स्ट गाइज, निम्न राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सभी? तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है लोग के लिए, इतने जो राज्य हैं। लोकसभा की सामान्यतः अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित नियम से, उच्चतम न्यायालय के आदेश से, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से? तो लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। किसी भी देश में आपातकाल की उद्घोषणा पर्वत रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? 3 माह, 6 माह की 1 साल? तो 6 माह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार CGL में पूछा है, ठीक है।
लोकसभा किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाएगा? 2 माह, 3 माह या 6 माह? तो 2 माह। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, यानी कि लोकसभा में सदस्य बनना चाहते हैं, क्या क्या योग्यता की जरूरत होता है? भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो। देखिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सरकारी लाभ के पद पे क्या, उम्र के 30 वर्ष कम ना हो, यानी कि सरकारी लाभ पद पर ना हो। ठीक है, तो ये लोकसभा का सदस्य हो सकता है, और उम्र के लिए 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ कम ना हो, यहाँ क्या होता है, ये गलती दिया है। ठीक है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु निवेदन संख्या क्या है? 20, 30, 50? तो 50। निम्न लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया? 6ठी, 8वीं, 5वीं? तो 5वीं। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, या सभी? तो सभी हो जाएंगे। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या राष्ट्रपति द्वारा इच्छा के अनुसार, या लोकसभा द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकता है? 1 वर्ष, 6 मास या 2 वर्ष? तो 1 वर्ष। संघ शासित प्रदेश दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा भेजता है? 5, 6 या 7? तो 7। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रासन द्वारा, सदगन द्वारा, इनमें सभी द्वारा? तो इनमें से सभी। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम है। लोकसभा प्रस्तुत किया जाता है, मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, या एक साथ दोनों सदन में? कि केवल लोकसभा में। प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई? 13 मई 1952, 7 मार्च 1952 या 22 अक्टूबर 1952? तो 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा बैठक, याद रखिएगा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? अस्थायी नहीं बोला, तो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग? तो राष्ट्रपति। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं 22 नंबर पे, जो कि आपके टोटल 43 क्वेश्चन है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ? बलवंत राय समिति, पंची समिति, या सिंघनी समिति? तो सिफारिश के आधार पर भारत पंचायती का राज हुआ था बलवंत राय समिति के। तो बताइएगा आज आपको ये कैसा लगा। आप लोग देखिए गाइस, आप लोग भी यदि इंटरेस्ट है इस पर एक्यूज देने के लिए, तो सवाल जवाब ग्रुप का नाम है, आप लोग बैठ, जैसा कि यहाँ पे 43 में अंकित कुमार आपका 30 लाया है, विशाल यादव अब 16 लाया है। आप लोग भी क्विज में अटेंड हो सकते हो, दे सकते हो। यदि आप लोग अटेंड हो चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ऐड कीजिए, इसका नाम है सवाल जवाब। ठीक है, और आपके फर्स्ट में ही आ जाएगा। एंड गाइस, हमारा आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करो, और सब कमेंट में वीडियो बताओ कैसा लगा। एंड गाइस, हमसे कोई भी भूल या गलती हो तो इसके लिए सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक यू गाइस। वेलकम इन आवर। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए जीके रेस लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हूँ, तो आपके CHSL, CGL और MTS के एग्जामिनेशन से बहुत रिलेटेड है, हर किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। और आपके गाइस टोटल आपके होंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि CGL, CHSL, GK से रिलेटेड क्वेश्चन है, हर किसी न किसी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर ना करना। ठीक है, चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन किस है? भारतीय कला एवं संस्कृति के। ठीक है, आपके टोटल 100 क्वेश्चन है। एंड गाइस, एक क्विज होता है। ठीक है, आप लोग भी अटेंड हो चाहते हैं तो आप लोग ग्रुप में अटेंड हो सकते हो, ये आपको टेलीग्राम पर ऐड होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, रथ यात्रा, यानी कि रथ यात्रा कहाँ पे होता है? अयोध्या या पुरी? तो रथ यात्रा होता है पुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कंस मेला, यानी कंस का जो मेला है ना, कहाँ पे लगता है? ठीक है, तो कंस का मेला आपको मथुरा में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? तो पुष्कर मेला आपको कन्याकुमारी के अजमेर, तो अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? यानी कि आप लोग बता दें कुंभ मेला कहाँ लगता है, पर जानकारी नहीं था आपको, तो मध्य प्रदेश में लगता है। ठीक है, पर मध्य प्रदेश में कहाँ पे लगता है? ऑप्शन उज्जैन में कि रीवा में? तो उज्जैन में। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकुंभ कितने वर्ष का अंतराल लगता है? यानी कितना वर्ष में महाकुंभ का मेला लगता है? 12 वर्ष या 13 वर्ष? तो 12 वर्ष पे। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाते हैं। लठमार होली यानी कि होली मनाते हैं ना, लठमार, पर वह कहाँ, उसका मतलब क्या अर्थ होता है? तो ब्रसना में, वृंदावन में, मतलब दोनों में से कहाँ पे होता है? तो ब्रसना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर त्यौहार मनाने के पीछे ईसाइयों की मुख्य भावना क्या है? यानी कि
ईसाई का एक होता है अपना फेस्टिवल जो क्या है, ईस्टर मनाता है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब, मुख्य मतलब क्या है, इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे या इस दिन ईसा मसीह ने विश्व में विदाई ली थी। तो इस दिन क्या होता है, ईसा मसीह ये लोग जो होता है ना, देवता को अपना क्या बोलता है, पुनर्जीवित हुए थे, तो ऐसा मनाता है लोग ईस्टर त्यौहार। नेक्स्ट है, पारसियों द्वारा प्रथम पारसी महीने फरवरी दिन के छठे दिन खोरदा साल का त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जारथ्रुष्ट का जन्म या जारथ्रुष्ट की मृत्यु। तो बता दें पारसियों का एक होता है अपना, उन लोग का भी फेस्टिवल होता है, इसको फरवरी दिन बोलते हैं, जो कि जारथ्रुष्ट के जन्म के खुशी में लोग मनाता है, ठीक है। 9वें क्वेश्चन में, नवरोज किन लोगों का नववर्ष है, पारसियों का जैनियों का। तो नवरोज आपको है पारसियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस त्यौहार का राज मनाया जाता है, असम में तमिलनाडु, तो आपको असम मनाया जाता है। 11 क्वेश्चन, सगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर या मिजोरम, तो आपको मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा त्यौहार कहाँ मनाता है, त्यौहार मनाया जाता है मतलब कब, सावन मास में या आश्विन मास में, तो आपको आश्विन मास में। बसंत का स्वागत करता है भारतीय त्यौहार, ओणम या बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी, ठीक है। गुड फ्राइडे मनाया जाता है, बड़ा दिन होने के कारण या ईसा मसीह का शहीदी दिवस, तो गुड फ्राइडे होता है ईसा मसीह का शहीदी दिवस, यानी कि ईसा मसीह इस दिन क्या हुआ था, उनका डेथ हुआ था, गुड फ्राइडे लोग मनाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था, पाम संडे या गुड फ्राइडे, तो आपको गुड फ्राइडे को ही दिन चढ़ाया गया था, याद रखना। ईसा मसीह को पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन है, तो गुड फ्राइडे की ईस्टर जस्ट अभी आया था, तो ईस्टर। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना, दोनों तरीके से। ईसा मसीह के जन्म दिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन है, ईस्टर या क्रिसमस, तो क्रिसमस है जन्मदिन के त्यौहार पे, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं होगा, बस लोग मनाते हैं क्रिसमस पर, आज जान गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। सूफी संत ख्वाजा का मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया गया, यानी कि सूफी संत का है वो लोग कौन है, मुइनुद्दीन चिश्ती, वो कहाँ मनाता है, अजमेर में कि आगरा में, तो अजमेर में। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है, हजरत अली हजरत इब्राहिम, तो हजरत इब्राहिम की याद में। पैगंबर मोहब्बत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाता है, ईद उल मिलादुन्नबी या ईद उल अजहा, तो ईद उल मिलादुन्नबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत में प्रदर्शित करता है, इस्लाम में ईद उल फितर या ईद उल जुहा, तो ईद उल फितर। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था। जैसा कि महाराष्ट्र में हम लोग को गणेश चतुर्थी हमेशा मनाता है, हर साल मनता है, तो कौन तो जो स्टार्ट किए थे। और बता दें कि गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा कहाँ मनाता है, किस राज्य में गणेश पूजा धूमधाम से, तो महाराष्ट्र में। तो एमजी रनौत थे या बीजी तिलक थे, तो बीजी तिलक, ठीक है। नेक्स्ट है, पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकालती है, भगवान विष्णु में कि भगवान जगन्नाथ, तो भगवान जगन्नाथ में, ठीक है। और यह कहाँ निकाल जाती है गाइस, पुरी में, ठीक है। निम्न में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा क्रियाकलाप किया कि राष्ट्रीय उत्सव हो गया, इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। अब जिस तरह से यानी कि निकाला गया था, यह एक बहुत ही बड़ा रूप ले लिया और राजनीतिक रूप में आ गया और हर साल राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाना। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो कौन ऐसा किए थे, महादेव गोविंद रानडे या बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक। आप लोग अच्छे जानते होंगे बाल गंगाधर तिलक को। हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है, नागालैंड या मेघालय, तो नागालैंड का। 26 क्वेश्चन, देवी धुरा मेला लगता है कहाँ पे, चंपावत में या जनपद या हरिद्वार जनपद में, तो चंपावत में। चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में कि सिक्किम में, तो अब कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, रासलीला या ओसांगाई लाई हरोबा आदि त्यौहार किसके हैं, मणिपुर लोगों के या बोडो लोगों के, तो मणिपुर लोगों के। निम्न में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है, ओणम या बिहू, तो असम में कौन सा है, बिहू। मुगलों ने नवरोज का पारसियों से कि तुर्कों से, तो पारसियों से। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया, 1990 कि 1997, तो 1990। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह लगता है, यानी कि राजस्थान का पुष्कर मेला है किस महीने में लगता है आपको, नवंबर में कि फरवरी में, तो नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु या तेलंगाना, तो आपको तमिलनाडु में। राजस्थान का रुड़ेजा मेला संतुष्ट समाज के किस प्रकार का योगदान देता है, सत्य बोलने के शिक्षण द्वारा या सांप्रदायिक सद्भाव, तो सांप्रदायिक सद्भाव। जैसा कि जितना भी क्वेश्चन देख लो ना, प्रीवियस क्वेश्चन है और किसी ने किसी एग्जाम में जरूर पूछा है, CHSL हो या CGL हो, इसलिए इसको इग्नोर ना करें और ध्यान से पूरा कंटिन्यू वीडियो पूरा 100 तक कंप्लीट करें क्वेश्चन को, ठीक है। प्रसिद्ध केला देवी मेला का आयोजित हुआ, हिदौन में, करौली में, तो करौली में। प्रसिद्ध आदिवासी मेला भुवनेश्वर किस जिले में आयोजित होता है, डूंगरपुर या बूंदी, तो डूंगरपुर में। नेक्स्ट गाइस, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है, तंजावुर या मंगलपुरम, तो तंजावुर।
हाथी उत्सव मनाया जाता है उदयपुर में या जयपुर में? तो हाथी उत्सव कहाँ होता है? जयपुर में। एशिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? बोध गया का मेला या हरिहर क्षेत्र का मेला? तो एशिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ होता है? हरिहर क्षेत्र का मेला, ठीक है। प्राचीन पौराणिक और विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में कि बिहार में? तो बिहार में, याद रखिएगा। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है, ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? महाबली या शिवशक्ति? आपको बता दें ओणम जो है ना गाइस केरल में मनाता है, ठीक है। कहाँ पे? और पर केरल में, यानी किसके संबंध में, कौन से देवता के रूप में? तो महाबली की शिवशक्ति, तो महाबली के रूप में, ठीक है। पपेटी त्यौहार किसका त्यौहार है? सिख का कि पारसी का? तो पपेटी है पारसी का, और पारसी का एक और था जो मैंने जस्ट पीछे कराया था, उसको भी रिवीजन करें। इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन होता है? यानी कि सब स्टेट के अलग अलग राज्य होते हैं, तो किसी में डांस होता है, तो किसी में नौका यानी कि नौका मतलब क्या होता है? नौ का दौड़ होता है। किस में? ओणम में कि पोंगल में? तो ओणम में होता है, ठीक है। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? यानी कि वात्सल्य एक मेला है जो कहाँ पे हमेशा लगाया जाता है? चंडीगढ़ या नई दिल्ली? तो आपको नई दिल्ली में। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल झारखंड के राजस्थान से, तो झारखंड से। झारखंड की राजधानी कहाँ है गाइज? रांची, और राजस्थान का जयपुर। नेक्स्ट है आपका कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? कर्मा जो होती है ना भाई दूज को जिसको बोलते हैं, अपनी बहन अपनी भाई के लिए करती है, तो किस राज्य में ज़्यादा धूमधाम मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश या बिहार झारखंड में? तो बिहार झारखंड में, ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? जो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, केरल, तो केरल कर्नाटक, तो केरल में। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु या असम? तो आपको तमिलनाडु, और तमिलनाडु का मैंने एक जस्ट बताया था जल्लीकुट्टू भी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? फरीदाबाद या रोहतक? तो आपको फरीदाबाद में। बनमाल मेला किस स्थान पे है? देवीधुरा या लोहाघाट? तो बगवाल मेला कहाँ है? देवीधुरा में। हरेला क्या है? स्थान है कि त्यौहार है? तो हरेला आपका एक त्यौहार है, ठीक है। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाता है? यानी कौन सा हिंदू पर्व है जो कि जनजाति में, कौन सा थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दीपावली या नागपंचमी? तो आपको दीपावली। थारू जनजाति जो हम लोग दीपावली खुशी से मनाते हैं ना, राम जी के आने के कारण, पर एक जनजाति ऐसे नाम है थारू, वह शोक के रूप में मनाता है, ठीक है। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाता है? सावन या भाद्रपद? तो आपको सावन में, ठीक है। 54 क्वेश्चन। बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाता है राजस्थान, हिमालय की त्रिपुरा? तो आपको त्रिपुरा में, याद रखना बाबा गरिया पूजा त्यौहार। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है अलीगढ़ में, इटावा में? हिंदू मुस्लिम दोनों का एक है, सुलह कुल उत्सव है, क्या नाम? अलीगढ़ में, ठीक है। निम्न में से कौन सा सुनिश्चित नहीं, यानी कौन है जो कि राइट नहीं है? बिहू असम में मनाया जाता है कि ओणम आंध्र प्रदेश में? तो जैसा कि मैंने जस्ट बताया था, ओणम कहाँ पे? केरल में बनता है, और बिहू असम, यानी कि असम में बिहू सही है, तो ओणम का आंध्र प्रदेश नहीं, वो गलत होगा। उत्तराखंड के किस मेले में दो गोटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? बताइए, ऐसा पर्व है। दो गुट की क्या पत्थर फेंकने की प्रथा होता है? बताइए, देवीधुरा मेला में कि गौचर मेला में? तो आपको देवीधुरा मेला होता है। कहाँ पे गाइज? उत्तराखंड, ठीक है, याद रखें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है, वो कौन सा त्यौहार है जिसमें सूर्य की पूजा होती है? सभी लोग को पता होगा, जो लोग अपने बिहार राज्य से बिलोंग करते होंगे। दीपावली की छठ, तो छठ जो कि बिहार राज्य का स्पेशल फेस्टिवल है, बेस्ट। किस स्थान पर कुंभ का मेला आयोजन नहीं किया जाता है? यानी कुंभ का मेला कहाँ पे लगता है? नहीं लगता है, पूछ रहा है। भोपाल के हरिद्वार? तो हरिद्वार में आपको लगता है, भोपाल में नहीं लगता है, ठीक है। वार्षिक पुष्कर कहाँ है? तो राजस्थान की पंजाब, तो राजस्थान में। कौन सा सर्वाधिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, वह कौन सा मेला है जिसमें ऊँट का व्यापार होता है, यानी कि ऊँट का खरीद होता है? पुष्कर या कुंभ मेला? तो पुष्कर मेला। कुंभ मेला तो पूजा होता है, याद रखिएगा। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? सोनरेखा या मोराछी? तो दुमका का जो हिजला मेला है ना, मोराछी नदी किनारे होता है। प्राचीन पौराणिक और विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान या बिहार में? तो आपको बिहार में लगता है, ठीक है। कचाई लेमन फेस्टिवल संबंधित है असम से कि मणिपुर से? तो आपके मणिपुर से। नेक्स्ट गाइज, मकर बिल्कु त्यौहार संबंधित है पश्चिम बंगाल या केरल? तो मकर बिल्कु त्यौहार होता है जो कि केरल से संबंधित है। 66 को। गंगा सागर मेला संबंधित है, बताइए गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल या बिहार? तो आपको पश्चिम बंगाल होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता और बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। सिग्मा फेस्टिवल किस राज्य में? सिग्मा रूल भी होता है, ठीक है। सिग्मा फेस्टिवल याद रखिएगा। गोवा की मुंबई? तो आपको गोवा में।
और गंगा सागर आपको पश्चिम बंगाल में, ठीक है, और मकर बिल्कु केरल में। ये जो है ना, 2-3 बार रिपीट करिए तब आपको माइंड में बैठ पाएगा, नहीं तो फिर निकल जाएगा। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव संबंधित है, हैदराबाद तमिलनाडु, तो हैदराबाद का कोई भी फेस्टिवल होगा तो कहाँ पे होगा, हैदराबाद में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माघी मेला का संबंध है पंजाब से कि हरियाणा से, तो माघी मेला कहाँ लगता है आपका, पंजाब में। 70 क्वेश्चन, कचाई लेमन फेस्टिवल संबंधित है मणिपुर से कि असम से, तो आपको मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, काला घोड़ा का फेस्टिवल किस राज्य में संबंधित है, तो काला घोड़ा महाराष्ट्र की गुजरात, तो काला घोड़ा आपको महाराष्ट्र में। हॉर्नबिल महोत्सव संबंधित है नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश, तो हॉर्नबिल आपको नागालैंड से। वांचुआ फेस्टिवल संबंधित है, वांचुआ फेस्टिवल होता है कहाँ मनाता है, मुंबई की असम, तो असम में। और असम में आपको बिहू मनाता है, ठीक है, बिहू का डांस है। मांडू या निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल किस राज्य में है, देखिए मांडू निमाड़ी या मिर्च, 3 वो है, 2 है। मांडू निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल किस राज्य में है, तो मिजोरम के मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा, यानी कि मांडू होता है मध्य प्रदेश में। थाईपुसम त्यौहार संबंधित है, यानी थाईपुसम किस राज्य में आता है, मिजोरम में, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु का 10 पीछे पड़े थे जलीकुट्टू, याद रखिएगा हमेशा। बतुकमा त्यौहार आयोजन कहाँ होता है, बतुकमा त्यौहार तेलंगाना में कि नागालैंड में, तो तेलंगाना में। नागालैंड की राजधानी गाइज कोहिमा, ये याद रखिएगा। चिरऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, चिरऊ एक नृत्य होता है किस राज्य में होता है, मिजोरम में कि नागालैंड में, तो आपको मिजोरम में। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल संबंधित है, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कौन सा, पटना बिहार कि लेह लद्दाख, तो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है आपको लेह लद्दाख में, ठीक है। 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब आपका ज़्यादा नहीं और 20 क्वेश्चन है, इसके बाद आपके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लाई हरोबा त्यौहार संबंधित है, लाई हरोबा त्यौहार कहाँ, त्रिपुरा के उत्तर प्रदेश, तो आपको त्रिपुरा लाई हरोबा त्यौहार, ठीक है। धनु यात्रा फेस्टिवल संबंधित है, यानी कि धनु यात्रा फेस्टिवल मनाता है ओडिशा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन फेस्टिवल संबंधित है, तानसेन पता है ना, अकबर के दरबारी में थे, तो वो भी एक फेस्टिवल है तानसेन के नाम से ही, किस राज्य में था, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में लोग जब अभी पढ़े थे मांडू था ना, और मिर्च वाला था, ठीक है। हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाता है, जम्मू कश्मीर या छत्तीसगढ़, तो हरेली त्यौहार आपको छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल बिहार में, मेघालय, तो आपको मेघालय में। 84 क्वेश्चन है गाइज, हैरात महत्व संबंधित है, यानी कि हैरात महत्व कहाँ से, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड, तो जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बुबाची का मेला किस राज्य में मिलता है, यानी कि मनाया जाता है, तमिलनाडु या असम, तो असम में, जस्ट ये आया था बैक में। जल्लीकुट्टू किस राज्य संबंधित है, ये तो हर कोई बता सकता है, उत्तराखंड या तमिलनाडु, तो आपको तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, बिहू किस राज्य का संबंधित त्यौहार है, उत्तराखंड या असम, ये भी मैंने बता चुका हूँ, असम का। पोंगल किस राज्य का संबंधित, तमिलनाडु या केरल, तो तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज कुंड मेला किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड या हरियाणा, तो सूरज कुंड आपको हरियाणा में। काला नमक चावल महत्व किस राज्य में, देखिए काला नमक चावल है ना, एक पर्व है, किस राज्य में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश की छत्तीसगढ़, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हरेला त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़, तो हरेला त्यौहार उत्तराखंड से, और हरेली रहती तो छत्तीसगढ़। छठ पर्व किस राज्य से संबंधित है, बहुत सिंपल, उत्तर प्रदेश या बिहार, तो आपका बिहार का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों का समर्पित होता है, कौन सा त्यौहार है जो देवी माँ का दुर्गा का 9 अवतार का होता है, नवरात्रि या होली, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नवरात्रि। जनजातीय त्यौहार भगत पर्व कौन से राज्य में होता है, यानी कि जनजातीय का त्यौहार होता है जो भगत पर्व के नाम से जानते हैं, किस राज्य में होता है, झारखंड या मिजोरम, तो आपको मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी गाइस आइजोल और झारखंड का रांची। छठ पर्व में किसकी पूजा होती है, तो शिव भगवान के, सूर्य का, तो सूर्य देवता का। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शुभ पर्व के रूप में आता है, जस्ट में बताया था दीपावली या नागपंचमी, तो आपको दीपावली। 97 क्वेश्चन आपका लास्ट है, अब खत्म होने वाला है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में, नागालैंड, मेघालय, तो नागालैंड में। पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में कहते हैं, पुरी की रथ यात्रा कहाँ पर निकलती है आपको पता है, उड़ीसा में, पर किसके सम्मान में, कौन भगवान का, कृष्ण सुभद्रा बलराम के राम में, तो कृष्ण सुभद्रा बलराम, तो 3 मूर्ति है ना गाइस, कृष्ण भगवान का, एक सुभद्रा का है, एक बलराम जी का है। अब 99 क्वेश्चन में आते हैं, हरेला क्या है, स्थानीय के त्यौहार है, तो हम लोग इतना सारा हमेशा आते रहे पर्व त्यौहार के बारे में, तो हरेला क्या होगा, त्यौहार है। बिहू किस राज्य का है, रिपीट क्वेश्चन फिर, असम की, केरल, तो असम।
देखिए गाइस आपके टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और देखिए यहाँ पे लड़कियों लोग क्विज दी थी जिसका सब रिजल्ट आपके सामने है। यदि आप भी क्विज देना चाहते हैं, अटेंड चाहते हैं तो प्लीज़ आप भी इस ग्रुप में ऐड हो जाइए। 24x7 APSC SSC GD नाम है, ठीक है। यानी कि 24 आवर्स हर वीक आपको UPSC SSC GD का यहाँ पर प्रिपरेशन होता है। आप भी इस तरह का क्विज का मौका उठा सकते हैं, फ़ायदा में रहेगा और आपका एग्ज़ाम बहुत ईजी वैसे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एंड गाइस हमसे हमारी वीडियो में कोई भी भूल या गलती हो तो उसके सॉरी फॉर दैट एंड प्लीज़ एंजॉय दिस वीडियो। एंड गाइस आपको हमारे यहाँ पे प्लीज़ हमें सपोर्ट भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। वेलकम इन। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए साइंस रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि हम लोग होते हैं ना स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ फ्रूट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ना होकर ये हिंदी में है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फोमोलॉजी या पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, ठीक है। इंग्लिश में भी पोमोलॉजी होता है, स्टडी ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट आपका मृदा का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ सॉइल, तो क्या बोलेंगे, पेडोलॉजी या पैथोलॉजी, तो बोलेंगे पेडोलॉजी। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मांड का अध्ययन यानी कि ब्रह्मांड का सिस्मोलॉजी या कॉस्मोलॉजी, तो कॉस्मोलॉजी। शब्दों और वाक्यों का अध्ययन यानी गाइस जो सेंटेंस बोलते हैं और लिखते हैं वर्ड, उसके अध्ययन करना क्या कहलाएगा, आर्टिटिक्लॉजी या सिमेट्रिक्स लॉजी, तो सिमेट्रिक्स लॉजी कहते हैं, ठीक है। सौंदर्य का अध्ययन यानी कि अबाउट ब्यूटीफुल, स्टडी ऑफ ब्यूटीफुल, कैलोलॉजी या सीरोलॉजी, तो कैलोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है, मेट्रोलॉजी या एग्रोनॉमी, तो उसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। एंड नेक्स्ट है गाइज, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी, तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, एमाइटोलॉजी या साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी। और जो रेड वाला है ना वो गलत किया गया है, ठीक है, वो गलत है। तो जीव का उसका अध्ययन क्या था, साइटोलॉजी। और गाइज टोटल आपके 46 क्वेश्चन है, जो कि अभी 8वां नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं और आपके एग्जाम अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करें। और CGSL, CGL, MTS या SSC किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपेयरिंग कर रहे हो तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही बार आया है और सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी या साइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका केचुआ का अध्ययन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर या वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर। नेक्स्ट है अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर या विटिकल्चर, तो विटिकल्चर। पशु रसायन का अध्ययन क्या कहलाता है, टिलोकी या जुकेमी, तो पशु रसायन का अध्ययन जुकेमी। एक्सरे किरणों का अध्ययन क्या कहलाएगा, रेडियोलॉजी या एक्सरोलॉजी, तो रेडियोलॉजी। नेक्स्ट गाइज प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रोपोलॉजी या फोटोलॉजी, तो फोटोलॉजी। फोटोसाइंथेसिस होता है ना। नेक्स्ट आपका गैसों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एथलेटिक्स या न्यूमेटिक्स, तो न्यूमेटिक्स करेगा। और गाइज एक बार बता दो कि न्यूमेटिक्स भी होता है, वो न्यूमेटिक्स वो होता है आपको सिक्कों का अध्ययन, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, न्यूमेटिक्स है, मैं नहीं, उसमें मैं रहता है, यहाँ पे में है क्यों, तो न्यूमेटिक्स, इसी हल्का सा का डिफरेंस है, ठीक है। कान का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ ईयर, पैंथोलॉजी या ऑटोलॉजी, तो ऑटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट गाइज शिला एवं पत्थर मुद्रा का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ रॉक्स, ये पत्थर के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, लिथोग्राफी या कैटोग्राफी, तो लिथोग्राफी। नेक्स्ट गाइज यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ आपको किडनी, तो क्या बोलेंगे, हेप्टोलॉजी या टेरोलॉजी, तो हेप्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका तंतु एवं उत्तक का अध्ययन यानी कि हिस्टोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी। सेम यहाँ पे हिप्टोलॉजी, यहाँ पे हिस्टोलॉजी है, सेम कभी मत समझना, ठीक है, स और प का डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका संख्याओं का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमरोलॉजी या मिस्ट्रोलॉजी, तो न्यूमरोलॉजी कहलाता है, ठीक है, नंबर, स्टडी ऑफ नंबर। नेक्स्ट आपका खोपड़ी का अध्ययन यानी कि स्कूल का, स्टडी ऑफ स्कूल, खोपोलॉजी या फ्रेनोलॉजी, तो खोपोलॉजी कभी नहीं होगा, ठीक है, फ्रेनोलॉजी होता है, ठीक है। अनुवांशिकी का अध्ययन क्या कहलाएगा, जेनिक्स या एथलीट, तो उसको जेनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट गाइज 23 नंबर में धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, मेटालर्जी या टेरालर्जी, तो मेटालर्जी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हृदय रोग का अध्ययन क्या कहलाता है, रेडियोलॉजी या कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी। स्त्री रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, गायनिकोलॉजी या इम्यूनोलॉजी, तो गायनिकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, स्त्री रोग का अध्ययन। नेक्स्ट गाइज मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी या रोमोलॉजी, तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। नेक्स्ट है मछलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एपीकल्चर या पिसिकल्चर, तो पिसिकल्चर, ठीक है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाएगा, वायरोलॉजी या वायरोलॉजी, तो वायरोलॉजी होता है, ठीक है।
नेक्स्ट गाइस, मस्तिष्क का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ ब्रेन, कार्डियोलॉजी या न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी कहते हैं। गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ वही किडनी, तो गुर्दा भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसको नेफ्रोलॉजी या न्यूरोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी, ठीक है, वहाँ पे यकृत था तो अलग हो जाएगा, और गुर्दा रहेगा तो नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। वंशानुगत गुणों का अध्ययन यानी कि अपना जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन करना, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स या जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स ही कहते हैं, ठीक है। स्वप्नों का अध्ययन इनके स्टडी ऑफ ड्रीम, जो आते हैं ना सपना, ऑनरियोलॉजी या एथियोलॉजी, तो ऑनरियोलॉजी। नेक्स्ट है गाइज, जीवों के प्रजातीय गुणों का अध्ययन यानी जीवों के जो गुण होते हैं ना उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, रोथोलॉजी या इथियोलॉजी, तो इथियोलॉजी। नेक्स्ट है त्वचा रोगों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एस्ट्रोलॉजी या डर्मेटोलॉजी, त्वचा रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट गाइज, नक्शा का अध्ययन क्या कहलाएगा, यानी कि नक्शाओं के बारे में अध्ययन करने से बनाया जाता है ना भारत का नक्शा हो गया। तो एरोनोलॉजी या कर्मोग्राफी, तो उसको बोलते हैं कर्मोग्राफी। फूलों के रंगों का अध्ययन यानी कि फूल के बारे में अध्ययन करना था फ्लोरिकल्चर, लेकिन बोल देगा फूलों के रंगों का यानी कि स्टडी ऑफ कलर ऑफ फ्लावर, तो क्या होगा एरोटोलॉजी या क्रोमेटोलॉजी, तो क्रोमेटोलॉजी। और क्रो मतलब क्या होता है, क्रोमेट यानी कि बहुत तरह के अलग अलग पार्ट्स होते हैं या रंग हो गया कुछ हो गया। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जेमोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरियोलॉजी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या होगा, एस्ट्रोनॉमी या वेरेटोमी, तो एस्ट्रोनॉमी। मानव विकास के अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी। अब बता दूं साइटोलॉजी आपका किसका होता है, साइटोलॉजी होता है आपका कोशिका का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ सेल का। नेक्स्ट आपका कौका का अध्ययन, माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी होती है। अब फाइकोलॉजी मैं बता दूं गाइज तो होता है शैवाल का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर एपीकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, फल वाले पौधे का अध्ययन, ठीक है, केवल फलों का रहता तो फ्लोरिकल्चर, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका फल वाले पौधे का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एपीकल्चर या रमीकल्चर, तो एपीकल्चर, ठीक है। रेशम कीट का पालन क्या होता है, पीसीकल्चर या सेरिकल्चर, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन करना गया सेरिकल्चर। अब बता दूँ गाइस पीसीकल्चर होता है स्टडी ऑफ फिश यानी कि मछलियों के बारे में अध्ययन करना। 44 में आते हैं पक्षी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑर्निथोलॉजी या निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा, कीट यानी कि वही बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े इंसेक्ट हो गया, तो क्या होगा एंटोमोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एंड गाइज आपके टोटल हो गए कंप्लीट। यहाँ पर देख सकते हो रिजल्ट है जो कि यहाँ पे हैकर पंकज राज फर्स्ट है 34 लाए हैं, प्रशांत दीक्षित कोई है 31 लाया है, हॉटलेस है जो कि आपको 25 लाए हैं। तो इस प्रकार के टेस्ट होता है। यदि आप लोग टेस्ट में ऐड होना चाहते हैं तो आप जाकर सक्सेस पॉइंट टेलीग्राम में जाकर सर्च करें और उस पर आप ऐड हो जाए, ठीक है। एंड गाइज इसी प्रकार का मैं ऑलवेज आप लोग के लिए टेस्ट लेकर आते ही रहूँगा। और आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ गाइज हमसे कोई भी भूल या मिस्टेक या गलती हो तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड थैंक यू। वेलकम इन आवर। जैसे कि मैं आज आप लोग के लिए जीके जेस में कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँ, क्योंकि आविष्कार और आविष्कारक होते हैं ना अलग उसी टाइप क्वेश्चन। तो चलिए गाइस टाइम को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, एनसीडीएस, एयरफोर्स, नेवी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है, और हर किसी न किसी एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट हुए हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है जेल बर्ड या लॉरेक्स, तो टेलीविज़न का आविष्कार जेल बर्ड ने किया। सेकंड क्वेश्चन है त्वरित चालक के आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन या ग्राहम बेल, तो आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू जिन्होंने खोज की थी, यानी कि नोबेल पुरस्कार में अल्फ्रेड नोबेल नाम से शुरू हुआ था ना, उसका खोज किसने किया था? यानी कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसी खोज की थी? टेलीफोन की या डायनामाइट की? तो डायनामाइट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, रडार के आविष्कार किसने किया? विल्हेम के रोटेंजन या टेलर एम यंग ने? आपके ऑप्शन है 2, तो टेलर एम यंग ने। और 4 क्वेश्चन है आपके, टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक व्हिटलर ने या ब्रिकवेट ने? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया ब्रिकवेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं, यानी कि कौन रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन है जे पार्किंस पेंसिलिन, बी में है जेल बर्ड टेलीविज़न। तो देखिए टेलीविज़न का तो इसका जेल बर्ड है, राइट है।
पर पेंसिलिन का खोज जे पराग ने किया है, रॉन्ग है। 7 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है लीवन ने या नोल एवं रुस्का ने। इसका आंसर होगा नोल एवं रुस्का ने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। 8 नंबर क्वेश्चन, लेजर का आविष्कार किसने किया है? देखिए लेजर का आविष्कार, ऑप्शन है टी.एच. मेमन या फ्रेड मोरिसियन। तो टी.एच. मेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर या सेमुर क्रे ने। तो एडवर्ड टेलर ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? इसमें प्रक्षेपास्त्र का जो कि रॉन्ग है, ठीक है, प्रक्षेपास्त्र होगा। प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किसने किया? जे रॉबर्ट ऑप्पेनहाइमर या वर्नर वॉन ब्राउन। तो इसका ऑप्शन होगा ए, वर्नर वॉन ब्राउन। 11 क्वेश्चन में है, गैस इंजन की खोज किसने की? चार्ल्स या डैमलर ने। तो गैस इंजन की खोज डैमलर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स या हॉफमैन। तो राइट ब्रदर्स। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? न्यूटन ने या गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने। आप लोगों को पता होगा इस न्यूटन थे जो गति के नियम को दिए थे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? हॉपकिंस या रोटेंजन। तो एक्सरे का आविष्कार रोटेंजन ने किया। 15 नंबर क्वेश्चन में है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? लॉरेंस ले या जेल बर्ड ने। तो टेलीविज़न का आविष्कार जेल बर्ड ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नवकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है? एनरिको फर्मी या विलियम हार्वे। तो एनरिको फर्मी। आपको कभी कभी एनरिको हटा नहीं भी मिल सकता है, फर्मी केवल रहेगा तो फर्मी होगा, ठीक है, नवकीय रिएक्टर का। और सबसे छोटी इकाई भी होती है फर्मी। स्कूटर के आविष्कार कौन है? इनके स्कूटर के आविष्कार कौन है? डैमलर या ब्रांडसा। तो स्कूटर के आविष्कार ब्रांडसा ने किया। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है ग्राहम बेल या डॉक्टर केविन कॉर्मेन। तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। नेक्स्ट है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक व्हिटले ने या माइकल फ्राडे ने। तो जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले ने किया। 20 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक समझने वाला व्यक्ति है, यानी कंप्यूटर के जनक किसे कहता है? ऑप्शन है बैबेज या लेबनिज। तो कंप्यूटर का आविष्कार कौन है? बैबेज, जो फुल नेम क्या होगा? चार्ल्स बैबेज, ठीक है। 21 क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट या थॉमस अल्वा एडिसन। तो बिजली के बल्ब यानी कि बल्ब का आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। 22 क्वेश्चन, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? सोल्स ने या डेवी ने। तो टाइपराइटर के आविष्कार सोल्स ने किया। विलियम रोटेंजन ने क्या आविष्कार किया था? जस्ट मैंने ये बताया था, रोटेंजन पूरा नाम क्या है इनका? विलहेल्म रोटेंजन, ठीक है। विद्युत बल्ब का एक्सरे मशीन का, तो एक्सरे मशीन का किया था, ठीक है। फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन थे? यानी फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन या पास्कल। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? वायरलेस, चार्ल्स कैटरिंग या मार्कोनी ने। तो वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी ने किया। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? मशीन जो गन होता है ना, मशीन टाइप का एक गन आता है डायरेक्ट। ऑप्शन है जेम्स पक्कल द्वारा या जी ब्राउन्स द्वारा। तो जेम्स पक्कल जो गलती है गाइस, मशीन गन का जेम्स पक्कल नहीं, जेम्स पक्स ने किया था। मशीन जेम्स पक्स। नेक्स्ट है गाइस, रडार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट वाटसन या ऑस्टिन। तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया। नेक्स्ट गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? देखिए, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बार्ज, लेकिन बोल देगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार तो कोई और हो जाएगा। ऑप्शन है कार्ल बेंच या एरकट एवं मॉसली। तो एरकट एवं मॉसली ने किया। लास्ट क्वेश्चन, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने या डेवी ने। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े मार्कोनी, तो वायरलेस का आविष्कार है। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार डेवी, यहाँ जो कि इसका फुल नेम क्या होता है? हम्फ्री डेवी, ठीक है गाइज। एंड आपके टोटल 30 कंप्लीट हो गए। और गाइज ये रिजल्ट है। यदि आप लोग भी इस क्विज में ऐड होना चाहते हैं तो गोल्ड डिगर नाम है टेलीग्राम पे, आप ऐड हो जाइए और आप भी इस तरह का क्विज दे सकते हैं। एंड गाइज आपको हमारी वीडियो वेलकम इन आवर चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव विथ आंसर भी हैं, ठीक है, जिसमें से टोटल आपके 91 क्वेश्चन आएंगे। और देखिए इसमें क्या रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको? गुर्जर प्रथार वंश, लाइक कड़वान चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, यानी कि आपकी ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। जीके जीएस आपका सीजीएल एग्जाम या सीएचएसएल हर तरह किसी न किसी एग्जाम में भी से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग टोटल क्वेश्चन इसमें भी आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस,
गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापन कौन था? नागभट्ट द्वितीय, नाग प्रथम या गोविंद तृतीय? तो नागभट्ट प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागभट्ट द्वितीय को कौन सा राष्ट्रकूट सम्राट ने हराया था? नागभट्ट 1, 2 या गोविंद 3? तो नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? गोविंद 3 ने। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? यशपाल, अनंगपाल या मिहिर भोज? तो मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कनौज, दिल्ली की वाराणसी? तो कनौज। किसने विष्णु पुराण के समान में आदि वाराह की उपाधि ग्रहण की थी? मिहिर भोज, आनंदपाल, यशपाल? तो मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल, अनंगपाल, देवपाल? तो यशपाल। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने किस सदी में किया, यानी कब किया था? 11 में, 10 में, 12 में, 13 में? 11वीं सदी में। तो क्या दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में। गढ़वाल यानी कि राठौर राजवंश इनके संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, लक्ष्मीधर? तो चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का राजधानी कहाँ था? वाराणसी, अहिच्छात्र या कनौज? वाराणसी अभी सब जानते हैं यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट है, गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गोविंद चंद, रामचंद, देवचंद? तो गोविंद चंद। लक्ष्मीधर जो शास्त्रों का प्रकाश पंडित था किसका मंत्री था? गोविंद चंद, रामचंद या देवचंद? तो गोविंद चंद्र का। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा? लक्ष्मीधर, रामचंद या गोविंद चंद? तो लक्ष्मीधर। गोविंद चंद की एक रानी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाई थी, कौन थी? रामा देवी, कुमार देवी या सीता देवी? तो कुमार देवी। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? रामचंद, जयचंद या देवचंद? तो जयचंद्र। चंदावर का युद्ध जयचंद और गौरी के बीच कब हुआ था, जिसमें जयचंद मारा गया? तो 1191, 1192, 1193, 1194? तो 1194 में हुआ था, जिसे बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा है। चंदावर का युद्ध ऐसे पूछता है कब हुआ था? तो 1194 में। और किसके बीच में हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। और वो ऐसे भी क्वेश्चन आता है किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई? तो जयचंद इसमें हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक है। चाहमान या चौहान वंश, देखिए चाहमान को ही चौहान वंश भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग को पता नहीं होगा, आज जाने होंगे। चाहमान को चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? विग्रहराज 4 या वासुदेव या सोमदेव? तो कौन थे? वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, चौहान वंश का प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, यानी कि प्रथम राजधानी? वाराणसी, कनौज की अहिच्छत्र? तो अहिच्छत्र में। अजमेर नगर की स्थापना किसने की? अजय राज, वासुदेव या सोमदेव? तो अजय राज ने। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सोमदेव, विग्रहराज 4 या पृथ्वीराज 3? तो विग्रहराज 4 था। विग्रहराज 4 के राज कवि कौन थे जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा? नामदेव, सोमदेव या रामदेव? तो सोमदेव। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज 4 द्वारा निर्मित किया था? अस्पताल, विद्यालय या मंदिर? तो विद्यालय। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज 3? तो पृथ्वीराज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि कौन था जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की? देखिए पृथ्वीराज रासो की रचना कौन किए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, याद रखिएगा। तो रचना करनी थी तो कौन थे? दिलोरबाई, चंद्रबाई? तो चंद्रवरदाई। गई पृथ्वी रासो की रचना की थी कौन? चंद्रवरदाई। और पृथ्वी तृतीय के राज के समय वह कवि थे, याद रखिए, ठीक है। रणथंभौर में जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? सोमदेव, पृथ्वीराज 3 या विग्रहराज? तो पृथ्वीराज ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गौरी की हार हुई? यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था गाइस? 1191। यदि द्वितीय पूछेगा तो कब होगा? 1192 में। और प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज ने माँ गौरी को हराया, यानी कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, यानी कि। और द्वितीय में क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए आ ही गया है। यानी कि द्वितीय युद्ध कब हुआ था जिसमें देखिए क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तो कब हुआ था? 1191, 1192, 1193, 1194? तो 1192। और इसमें जो था ना, मोहम्मद गौरी बहुत ही छल पूर्वक मारा था हमारे पृथ्वीराज को, नहीं तो पृथ्वीराज उसको पहला बार में निहत्थे के कारण उसको वार नहीं किए थे। तो ऐसे हमारे पृथ्वीराज थे, पर इनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ था बहुत ही ज़्यादा। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज, राजा भोज या मूलराज 1? तो उपेंद्र राज। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारानगरी, कनौज या आगरा? तो धारानगरी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन? उपेंद्र राज, राजा भोज या मिहिर भोज? तो राजा भोज। भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने कराया? भोपाल के दक्षिण में मिहिर भोज ने, राजा भोज में, उपेंद्र राज में? तो राजा भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कविराज की उपाधि से विभिन्न शासक था? राजा भोज, मिहिर भोज या राजेंद्र भोज? तो राजा भोज।
सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? त्रिभुवन, राजा भोज, मीर भोज या तोमर? तो राजा भोज ने। राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? आगरा, दिल्ली या चित्तौड़? तो चित्तौड़ में। 1297 में नस्खत का और उल्लेख खाल ने मालवा पर अधिकार किया था, किसके समय पाए थे? अमेठी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? तो अलाउद्दीन खिलजी के। जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? बुंदेलखंड, आगरा, खजुराहो? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो जेजाक भुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश का स्थापक कौन था? यशोवर्मन, ननूक या वैद्यनाथ? तो ननूक था। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी प्रारंभ में? खजुराहो या कालिंजर या कनौज? तो कालिंजर में। किस राजा ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थापित की थी? ननूक, धंग या विजातर? तो धुंग ने। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन, राजा धनग या ननूक? तो यशोवर्मन। नेक्स्ट है, कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को किसने हराया था? यशोवर्मन, राजा धनग या ननूक? तो यशोवर्मन। जगन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि जगन्नाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? मीर भोज, यशवंत या राजा धंग? तो राजा धंग ने। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 में किसने किया था? ऐसे क्वेश्चन पूछा है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कब हुआ? 999 में। किसने कराया? राज प्रथम, धंग देव, राजा भोज? तो धंग देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, महमूद गजनवी महत्वाकांक्षा के सफलतापूर्वक प्रतिरोध किसने किया? ननूक, गंगदेव या विवाधर? तो विवाधर ने। अल्लाह उदल नामक 2 सेनानायक किसके दरबार में थे? रामदेव, परमदेव या स्वामीदेव? तो परमदेव। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद्रोदय, परमदेव या दादर? तो परमदेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय या भीम प्रथम? तो मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध या शैव या जैन? तो शैव का। शैव किसको बोलते हैं? जो कि शिव का उपासक हो। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया किसके शासनकाल में? मूलराज प्रथम, भीम प्रथम या जयसिंह शेरा? तो भीम प्रथम के समय। पता होगा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद गजनी। किसने आबू पर्वत और दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया? मूलराज प्रथम, जयसिंह या सामंत विमल? तो सामंत विमल। सोलकी वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा कौन था? जयसिंह सिद्धराज, भीम प्रथम या मूलराज प्रथम? तो जयसिंह सिद्धराज। मुढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? सोलकी राजवंश, परमार वंश, चंदेल वंश? तो सोलकी राजवंश। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल या भीम द्वितीय? तो जयसिंह सिद्धराज। सोलकी शासक जो जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं, कौन है? कुमारपाल या भीम द्वितीय? तो कुमारपाल। सोलकी वंश का अंतिम शासक था भीम प्रथम, भीम सेकंड या कुमारपाल? तो भीम सेकंड। बघेल वंश की स्थापना गुजरात में किसने की? भीम प्रथम, भीम द्वितीय, राजभस? तो भीम द्वितीय। बघेल वंश का अंतिम हिंदू शासक जिसने अलाउद्दीन खिलजी को सेनाओं का मुकाबला किया था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत अच्छे शब्द सुने होंगे। कर्ण प्रथम था, कर्ण द्वितीय, कर्ण तृतीय? तो कर्ण द्वितीय। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोकल, गंगेयदेव या राजशेखर? तो कोकल। कलचुरी वंश का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा? गंगेयदेव की विवाधर? तो गंगेयदेव। सिसोदिया वंश के संस्थापक अपने आप को क्या कहते थे? राजवंशी या सूर्यवंशी? तो सूर्यवंशी। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा रणजीत सिंह या राणा कुंभा? तो राणा कुंभा ने। खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ? 1518 में, 1815 में, 1816 में? तो 1518 में। सिंपल क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट, कंप्यूटर पितामह किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज, जॉन न्यूमैन? तो चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? चार्ल्स बेबेज, वान न्यूमैन का? बट वान न्यूमैन का योगदान था, ठीक है, ज़्यादा याद रखिएगा। ये सब CHSL सीजन में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर खोज किस वर्ष हुआ? 1945 से 1940? अब पता है गाइस, आप लोगों को कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आने लगे हैं और हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स है, इसलिए अच्छे से पढ़ें। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाला इलेक्ट्रॉनिक पत्र क्या कहते हैं? बस या बग? तो बस। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर? परम, सिद्धार्थ या अप्सरा? तो सिद्धार्थ। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर? तो 1 दिसंबर का आपको एड्स दिवस, 2 दिसंबर का आपको कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है, याद रखिए। लुई ब्रेल दिवस कब मनाता है? 1 जनवरी, 4 जनवरी या 3 जनवरी? तो 4 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर्यटन दिवस कब मनाता है? 26 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी? तो भारत पर्यटन दिवस आपको 25 जनवरी में मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी का आपको रिपब्लिक डे और 30 जनवरी का शहीद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, शहीद दिवस कब मनाता है? देखिए आएंगे 30 जनवरी या 23 जनवरी या 26 जनवरी? 30 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस कब मनाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी? तो 26 जनवरी। विश्व कैंसर दिवस, देखिए
एक कैंसर दिवस होता है जो कि ऑप्शन पे लेते हैं। विश्व कैंसर दिवस का मतलब 4 जून या 4 फरवरी, तो 4 फरवरी को। लेकिन गाइस मैं बता दूं कि कैंसर दिवस रहता है ना तो 4 जनवरी, और यदि विश्व आ जाएगा तो 4 फरवरी, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन बहुत लोग होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाता है? 24 फरवरी, 24 मार्च की 15 मार्च, तो 24 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाता है? 21 मार्च, 21 फरवरी, तो 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाता है? 3 मार्च या 4 मार्च, तो 4 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, 24 फरवरी, 15 मार्च, तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब? 21 मार्च या 22 मार्च, तो 21 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस थिएटर दिवस कब? 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, तो 27 मार्च। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, 18 मार्च की 23 अप्रैल, तो 18 अप्रैल। चलिए गाइस हम लोग अब आ चुके हैं लास्ट में, 80 नंबर क्वेश्चन जा रहा है आपका। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 1 मई, 3 मई, 8 मई, तो 3 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई, 8 मई, 12 मई, तो 8 मई को। विश्व प्रौद्योगिकी दिवस 10 मई या 12 मई, तो 12 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाता है? 14 जून या 8 मई, तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। आतंकवाद विरोध दिवस कब? 31 मई या 31 जनवरी या 30 जनवरी, तो आतंकवाद विरोध 31 मई। 50 नंबर क्वेश्चन में, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाता है? 5 जून या 14 जून, तो 14 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून या 21 जून, तो 20 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 मई को, 21 जून को, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 28 जून, 29 जून या 26 मई, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपको 29 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 11 जुलाई, 11 जून, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए अब 90 नंबर आ गए, यानी कि लास्ट हम लोग आ गए हैं। आयकर दिवस 24 जुलाई से 26 जुलाई, तो 24 जुलाई को, ठीक है। कारगिल स्मृति दिवस कब? 24 जुलाई, 16 दिसंबर या 26 जुलाई, तो कारगिल स्मृति दिवस आपको 26 जुलाई को, ठीक है। और 24 जुलाई को आयकर दिवस, याद रखिएगा। देखिए इस टेस्ट हुआ था, इसमें सभी का रिजल्ट है, आप लोग भी जो आना चाहते दे सकते हैं। चलिए कुछ आगे भी है क्वेश्चन, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। हेनरी एवं पार्टनर दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला? न्यूयॉर्क या टोक्यो को, तो न्यूयॉर्क को। हडसन नदी किनारे बसा शहर कौन सा? शिकागो या न्यूयॉर्क, तो आपको न्यूयॉर्क। देखिए आपको मोटिवेशन बहुत अच्छी लाइन है सर के द्वारा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, कोरे हुआ नहीं करते। यानी कि जो इंसान पसीने से हर चीज़ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका कभी भी खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। हडसन नदी किस शहर के बसा है किनारे? शिकागो के न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में। भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? मक्का या बाजरा, तो महर्षि पहल का संबंध बाजरा से। आपके टोटल इसमें 52 है, ठीक है। वहाँ 92 था ना गाइस, इसमें 52 है, ठीक है। और गाइस सब इंपॉर्टेंट है, इसका आपको सब एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी या रघुनाथ मित्तल है, देखिए इस टाइप का भी आ सकता है। भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी, याद रखिएगा। आप लोग मुझे कमेंट में ये बताएं कि जगनमोहन रेड्डी कहाँ का मुख्यमंत्री है, ठीक है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाला 19 शहरों में कौन सा भारतीय शहर शामिल है? दिल्ली या मुंबई, तो आपको मुंबई। विजडन क्रिकेटर्स अलका मैन 2023 संस्करण में क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित होने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? यानी कि मैन ऑफ द ईयर का 2023 का कौन है? मिताली राज या हरमनप्रीत कौर, तो हरमनप्रीत कौर। वर्ल्ड लाइन की भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पसंदीदा भुगतान ऐप, यानी ऐप कौन सा है सबसे बेस्ट में? फोन पे या पेटीएम, तो फोन पे बहुत ज़्यादा है। किसान संपर्क अभियान का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, तो किसान संपर्क का जम्मू कश्मीर। अब करंट अफेयर्स है, ठीक है। हाल ही में उहुन थदाव सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मणिपुर, नागालैंड, तो मणिपुर में। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय पृथ्वी राज्य के रूप में अस्तित्व कब हुआ है? 1972, 1971, तो 1972 में। नागालैंड की स्थापना कब हुआ? 1963 में, 1987 में, तो 1963 में। सिक्किम की स्थापना कब हुआ? 1985 या 1975, तो 1975 में। वांगला त्यौहार किस राज्य का है? मेघालय या पश्चिम बंगाल, तो वांगला त्यौहार मेघालय का। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाता है? 21 अप्रैल या 20 अप्रैल, तो 21 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है? 19 अप्रैल या 17 अप्रैल, तो 19 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाता है? 19 अप्रैल या 17 अप्रैल, तो 17 अप्रैल को। सिविल सेवा के जनक कौन है? कॉर्नवालिस या रिपन, तो आपको कॉर्नवालिस। सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन है? सुभाष चंद्र बोस या सत्येंद्रनाथ टैगोर, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। आपको आईएएस एग्जाम में फर्स्ट यानी कि रैंक में जो भी पास करने वाले थे ये थे। प्रतिष्ठित
संतोष मानववादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सोनम वांगचुक या नवीन जिंदल? तो सोनम वांगचुक को। अपिको आंदोलन है कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो कर्नाटक। चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया? उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश? चिपको आंदोलन आपको उत्तराखंड में। बचपन बचाओ आंदोलन कहाँ है? मेगा पटाख कैलाश सत्यार्थी? तो कैलाश सत्यार्थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए आरंभ किया? 2030 से 31, 2019 से 30, तो 2030 से 31। फेंगुआन 3 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? चीन या इजराइल? तो चीन ने। ताइफा 1 उपग्रह कहाँ है? केन्या या चीन? तो केन्या। सूर्यांशु क्या है? सौर संचालित पहली हेलीपैड, सौर संचालित पहली नाव? तो सौर संचालित पहली नाव। हाल ही में मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुख का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली या लखनऊ? तो नई दिल्ली। मादक पदार्थ का मुक्त भारत का लक्ष्य है कब तक होगा? 2047 या 2030, यानी पूरा भारत को मादक पदार्थ से, यानी कि वही आपको जो वसा वगैरह लोग कहते हैं नशा, 2047 तक। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? चीन या दक्षिण अफ्रीका? तो दक्षिण अफ्रीका। वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया? वाराणसी लखनऊ? तो वाराणसी। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी या आशा भोसले को? तो आशा भोसले को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? आशा पारेख या आशा भोसले को? तो आशा पारेख को। लता मंगेशकर को भारत का रत्न कब दिया गया? 2000 या 2001 में? तो 2001 मिला था। वित्त वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? सूरत या जामनगर? तो जामनगर। वित्त वर्ष 2023 का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? अमेरिका या सिंगापुर? तो अमेरिका। भारत का सर्वाधिक आयात अधिशेष किसके साथ है? अमेरिका या चीन? तो अमेरिका। भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा किसके साथ है? पाकिस्तान या चीन? तो भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा होता है, यानी कि अच्छा नहीं, चीन कारण, चीन के साथ। भारत ने वर्ष 2022 से 23 में कितने मूल्य का निर्माण किया? 770.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 870.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर? तो 770.18 बिलियन। समझिए कि 2023 में मूल्यों का निर्यात किया है इतना। आयात निर्यात आप लोग को पता होगा। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो कृषि और किसान मंत्रालय। स्किल ऐप क्या है बताइए? चमड़ा उद्योग या निर्वाचन आयोग? तो चमड़ा उद्योग। हुनरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तीसरा या चौथा? तो तीसरा। विश्व खुशहाली सूचकांक में कितने होते हैं? विश्व खुशहाली सूचकांक 126 या 126? तो 126। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? 53 या 13? तो आपको 13। पुडुचेरी की स्थापना, पुडुचेरी आप लोग को पता होगा केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 1950, 1 नवंबर 1954 को। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 या 1 जनवरी 1963? तो 1 दिसंबर 1963 याद रखिएगा, ठीक है। और नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ है? 25 जून 1971 या 25 जनवरी 1971? तो 25 जनवरी 1971 को, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नहीं हिमाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको ईटानगर होती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का शिमला हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ है? 1987 या 1985? तो 1987। दमन और दीव की स्थापना कब हुआ है गाइस? केंद्र शासित प्रदेश है। 30 मई 1987 या 1 मई 1987? तो दमन और दीव की राजधानी कहाँ होता है गाइस? दमन होता है, जिसका स्थापना 30 मई 1987 को हुआ। हम लोग अब टोटल 50 क्वेश्चन 52 था, जिसमें हम लोग 49 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। हरियाणा की स्थापना किसने किया? 1966 या 1975? तो हरियाणा की स्थापना 1966 में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ? 1971, 1975? तो 1971 में। उत्तर प्रदेश की राज्य की स्थापना 2000 या 2001? देखिए जल्दी ही में हुआ है, ठीक है, 2000 में। आपके टोटल आपके कंप्लीट हो गए। देखिए इसमें भी लोग दिए, सब लोग अभिराज, गोविंद। आप लोग भी यदि इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो स्टडी हब नाम है, आप लोग भी ऐड हो जाइए और आप लोग भी टेस्ट दे सकते हैं। एंड गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो और सभी जगह फैला दो। एंड हमसे कोई भूल या गलती हो तो इसके